मैं और मेरे किशन जी चावल कूट रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाँव की गोरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी अच्छे ही हैं। यहाँ पर मैं और मेरे किशन जी चावल कूट रहे हैं अरसा मिठाई बनाने के लिए। शादी के 6-7 दिन बाद एक रस्म होता है जिसको कि बहुरात बोलते हैं। शादी के 6-7 दिन बाद लड़के के घर के तरफ से लड़की के घर जाना पड़ता है और लड़के के घर से बहुरात के लिए लड़की के घर जाते समय साथ में मिठाई ले जाना पड़ता है, जैसे अरसा, निमकी या और भी कुछ ले जा सकते हैं। साथ में कहीं कहीं एक हंडिया भी ले जाया जाता है। सेम प्रोसेस लड़की के घर के तरफ से भी होता है। इसी को हमारे लैंग्वेज में बहुरात कहते हैं। पता नहीं आप लोगों के तरफ में क्या बोलते हैं, वो तो मुझे नहीं पता। और आप लोगों के तरफ में ये रस्म होता है कि नहीं, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं और मेरे किशन जी इसी का तैयारी कर रहे हैं। मेरे मायके वालों से मेरे ससुराल वालों का बात हो चुका है कि हम लोग किस दिन आएंगे बहुरात के लिए। मैं भी अपने मायके वालों को मिठाई बनाने के लिए बोल दी हूँ। मेरी मझली दीदी और बड़ी दीदी, चाची लोग बहुरात आने का तैयारी कर रहे हैं। और मेरे ससुराल में हम लोग ढेकी में नहीं कूट रहे हैं क्योंकि यहाँ ढेकी नहीं है। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये देख सकते हैं मेरे किशन जी कूट रहे हैं और मैं तो उसका रही हूँ नीचे बैठ करके। मुझे तो ढेकी में कूटने का आदत है। और इधर में इसको टुकुन की क्या बोलते हैं, ठीक से मुझे नहीं पता। मेरी गोतनी बता रही थी टुकुन की क्या बोलते हैं। ये जो कूट रहे हैं वो ढेकी जैसा ही संबल है नीचे, लेकिन ढेकी नहीं है। पता नहीं क्या बोलते हैं। आप लोगों को पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो पहली बार देखी थी मेरे ससुराल में ऐसा वाला। और मेरे गांव में नहीं है ऐसा वाला। हमारे गांव वहाँ हुलसू में ऐसा वाला नहीं है। तो थोड़ा सा मैं तो कर भी नहीं पा रही थी ऐसा कूटना, क्योंकि मेरा दूसरा तरफ गिर जा रहा था। बीच में गिराना चाहिए तो मैं इधर उधर ज़मीन को पूरा कोड़ रही थी। तो मेरे किशन जी कर रहे थे, मैं तो सिर्फ चाल रही थी, उसका रही थी। और जब मेरे किशन जी का हाथ फूलने लगा, क्योंकि उसको भी आदत नहीं है, तो फिर मेरी गोतनी करने लगी। चावल कूटना लेट से शुरू किए थे, इसके वजह से बहुत रात हो गया था कूटते कूटते। और हम चारों ने बहुत रात तक मेहनत किया और फिर अरसा बनाए थे। और अरसा बनाने का शॉट तो नहीं ले पाई क्योंकि घर ना पूरा हम लोग का अंधकार है। वोल्टेज वहाँ ससुराल में भी वही हाल है जैसे मायके का है, इसलिए नहीं ले पाई शॉट। और ढेर रात तक हम लोग बना रहे थे। निमकी भी बनाए थे और अरसा भी बनाए थे। मेरे मायके तरफ से तो अरसा ही केवल बना था, निमकी वगैरह नहीं। लेकिन ज़्यादा वो लोग बनाई थी, बड़ा वाला परात से एक परात जैसे सिर्फ अरसा ही बनाई थी। दीदी लोग बता रही थी कि वो लोग भी बहुत मेहनत कर रही थी। उधर तो ढेकी में हम लोग कूटते हैं। मेरी दीदी को तो कूटने भी नहीं आता। अगल बगल की चाची लोग से मदद ली थी, प्लस बड़ी दीदी रांची से गई थी स्पेशली हम लोग का बहुरात के लिए। तो फिर वो लोग मिलजुल कर की थी। ढेर सारा अरसा बना दी थी दीदी लोग बहुरात मिठाई के लिए। तो मैं लेके आई थी उधर से भी अरसा मिठाई और इधर से भी ले गई थी। इधर से तो मैं हंडिया भी एक ठो ले गई थी और उधर से भी लेके आई थी, हंडिया वगैरह भी लेके आई थी। ऐसे बहुरात में लाया गया मिठाई को गांव वालों को बांटना पड़ता है। घर घर जा करके गार्जियन लोग बांटते हैं ऐसे, या तो फिर हम लोग भी बांट सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा मिठाई बना करके ले जाना पड़ता है। हाँ, ससुराल से फिर मायके तरफ या तो फिर मायके से ससुराल तरफ मिठाई बना करके ले जाना या ले आना पड़ता है। तो गाइस, मॉर्निंग हुआ और अभी हम लोग बहुरात के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी आ चुका है। कहीं कहीं पर बहुरात के लिए सिर्फ हस्बैंड वाइफ जाते हैं, वो भी अंधकार में जाते हैं, जैसे कि निकलते समय कोई ना देखे और लौटते समय भी वैसे ही पूरा अंधकार में ही 4 बजे आसपास निकल जाते हैं। लेकिन मेरे ससुराल तरफ का नियम अलग है। तो अभी तो हम लोग गाड़ी में, हम दोनों के अलावा और भी लोग जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, एक मैजिक जा रहे हैं और भी मेरे जो भैया लगेंगे वो लोग भी जा रहे हैं। मेरी गोतनी लोग भी जा रही है और भी देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा क्राउड सा है। तो इतने सारे लोग हम लोग जा रहे हैं मेरे घर, मेरे मायके। फिर हम लोग जैसे ही पहुँचते हैं, फिर हम लोग को सबसे पहले तो अंदर वाला रूम घुसना पड़ता है सबके घर में। लेकिन मैं तो सिर्फ अपने घर का घुसी थी, चाचा चाची लोग का, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था तो पूरा मैं नहीं गई थी। यहाँ देख सकते हैं अंदर वाला रूम घुसना है, सबसे अंदर वाला रूम। उसके बाद में पैर वगैरह धोया जाता है और भी क्या क्या रस्म था वो सब होता है। यहाँ पर पैर धोने वाला रस्म हो रहा है लेकिन ठीक से नहीं दिख रहा है। पैर धोना जब कंप्लीट हुआ तब हम लोग को नाश्ते में मिला पूरी सब्जी और फिर हम लोग वो खाए। उसके बाद में मैं नदी साइड आ गई थी मेरी गोतनी लोग को ले करके, क्योंकि मैं सोची कि चलिए दिखा देती हूँ हम लोग का नदी। और मैं तो बहुत याद कर रही थी कारो नदी को, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम तो इधर नदी साइड ही बीतता था।
तो इसलिए बहुत याद आ रहा था। तो आई तो बहुत अच्छा लगा नदी वगैरह में घूम करके, जंगल वगैरह आ करके थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया, क्योंकि मेरे गांव का मेरे लिए सबसे फेवरेट जगह नदी जंगल यही है। शाम तो हो रहा था फिर भी मैं सोची आई हूँ तो एक बार नदी साइड जाके ही आती हूँ। तो फिर आ गए हम लोग, और मेरी गोतनी की बेटी तो इतना अच्छा लग रहा था उसको बालू में खेलना। वो इधर उधर दौड़ रही है और मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं जाएंगे घर, तो बोलती है नहीं, ऐसे सिर हिलाती है नहीं के लिए। और फिर गाइस आगे का ब्लॉग तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। हम लोग खाना वगैरह खा के हम लोग को विदा कर दिया गया था। हम लोग एक रात नहीं थे मेरे मायके में, खाना वगैरह खाए फिर विदा हो गए। उधर से भी मैं हंडिया और ऐसा वगैरह लाई, फिर अपने ससुराल वापस आ गई। तो गाइस इतना ही है मेरे पास वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, देन बाय एवरीवन।